आज हम जाएंगे वाइनयार्ड के सफ़र पे। वाइनयार्ड में हमने कहाँ घूमे, क्या किया, कितना खर्चा हुआ, ये सब बातें आप जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक देखना और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी करना, क्योंकि घूमने के लिए पैसा लगता है और पैसा यूट्यूब से आएगा तो ही तो मज़ा आएगा। कब तक अपनी जेब से डालूँगा, कभी तो कभी यूट्यूब को देना पड़ेगा ना। इसके लिए सब्सक्राइब कर देना दोस्तों प्लीज़। मैं और मेरा टकलू दोस्त हम पनवेल आ गए थे। वहाँ से सफ़र था हमारा। ये ट्रेन का नाम था पुणे एक्सप्रेस, जो पनवेल से निकलती है 9:30 बजे और पहुँचाती है 2:30 बजे केरला में। अभी सीन ऐसा था कि हमारे पास टिकट नहीं था। जो हमने टिकट निकाला था वो कंफर्म नहीं हुआ। फिर ये टकले को नीचे बिठाया और टीसी की राह देख रहे थे, कब आएगा, कब हमें भगाएगा। टीसी तो नहीं आया। फिर हमने पेपर डाला और पैर बिछा के सो गए। रात भर मस्त सोए। फिर पता चला कि सुबह हो गई और कर्नाटक में पहुंच गए। विदाउट टिकट हम कर्नाटक तो पहुंच गए थे, टीसी भी नहीं आया। फिर मैंने अपना फेवरेट गाना गाया, सलीला जायचं सलीला। देखा जाए तो कर्नाटक भी केरला से कोई कम सुंदर नहीं है, पर आज केरला का सफ़र था तो इसके लिए हम केरला निकल गए। फिर कभी करेंगे कर्नाटक, अगली बार टाइम मिलेगा तो। दोस्त बोला टिकट नहीं है तो विंडो टिकट तो ले ले, जिसमें जनरल तो जा सके। टीसी आएगा तो टिकट दिखाने को तो काम आएगा, नहीं तो वो भी भगा देगा। फिर मैंने कारवार स्टेशन पे जाके टिकट निकाला, वो भी विंडो का। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे। वही प्लान ऐसा था कि यहाँ से सीधा बस स्टेशन जाए, बस स्टेशन से वाइनयार्ड। थोड़ी देर चलने के बाद मिली ऑटो पकड़ के निकल गए बस स्टेशन। ऑटो वाले भैया से की बातचीत में पता चला कि यहाँ से है पास में ही बस स्टेशन, वहाँ से आपको वाइनयार्ड के लिए बस मिलेगी। फिर वहाँ पहुँच गए बस स्टेशन पहुँचते यहाँ वहाँ हमने जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद पता चला कि ये बस जाती है वाइनयार्ड, उसमें बैठ गए। अगर बजट में ट्रिप करनी तो धक्का तो खाना पड़ेगा। खड़े पहुँच गए वाइनयार्ड। कितना घंटा खड़ा थे पूछो मत भाई। देखते ही रात हो गई। रात को 8 बजे पहुँच गए हम वाइनयार्ड से चलते और 15 मिनट चलने के बाद पहुंच गए ऑस्टेरा का आप देख सकते हो, नाइट में लाइट ही लाइट है। 3 नाइट का स्टे था ऑस्टेरा में। यहाँ का मज़े अब देखते हैं आगे। वहाँ से निकल गए हम खाने में कुछ ज़्यादा मिला नहीं, क्योंकि गैस का प्रॉब्लम इधर भी था। देखा जाए तो वाइनयार्ड भी एक गाँव है जहाँ पर आपको खाने का प्रॉब्लम होगा। 8 बजे के बाद यहाँ कुछ मिलता नहीं है। फिर मैंने टकलू को अपने हाथ से खिलाया, टकलू खुश हो गया। देखते उसका भी प्यार जागा, उसने भी सॉस में डुबाया, मेरे को खिलाया। क्या प्यार है। दूसरी दिन की सुबह हो गई। सुबह होते ही हमने नाश्ते के लिए लग गए। नाश्ते में हमने लिया ब्रेड ऑमलेट और चाय। उसने लिया था कॉफ़ी। फिर हमने नाश्ता किया। आज के दिन हमारे पास गाड़ी नहीं था तो हमने सोचा हम पास ही के पॉइंट कर ले। तो हॉस्टेरा से एक लेक पास में था। लेक का नाम आपको आगे दिखेगा। देखा जाए तो अब ये वाइनयार्ड का सीज़न में नहीं था। गर्मी होने के कारण केरला कोई ज़्यादा लोग आते नहीं, इसके लिए हमें भीड़ भी नहीं मिली। लेक घूमने का टिकट था 10 रुपया, तो पर पर्सन हमें 10 रुपये लगे। फिर अगर अंदर कोई एक्टिविटी करना है तो उसका अलग चार्जेस है। तो हमने किया कायाकिंग, तो उसका था 300 पर कायाकिंग और 20 मिनट के लिए था। 20 मिनट या आधा घंटा आई थिंक, मोस्टली मैं भी भूल गया हूँ। अरे चलो हाँ ठीक है, राइट साइड मार और 2 बार। हरीश मेरे को कायाकिंग सिखा रहा था, जिसको मैं टकलू बोल रहा था, वही मेरे को कायाकिंग सिखा रहा था। क्योंकि मैं आगे के साइड बैठा था और टर्निंग मेरे हाथ में था, तो मैं जैसे मारूँ वैसे बोर्ड घूमता था। बस क्या 24 सेकंड, उसको टोकना नहीं है अपने को, उसको टोकना नहीं है, तेरे कर। चल रे नौजवान, चल रे नौजवान। ये लेक में आपको कायाकिंग करने का मज़ा अलग है। पास ही में पेड़ है। अपनी बोट जगह पे लगाने के बाद हमने सोचा वॉक, क्योंकि लेक का अलग पैसा दिया, उसको तो वसूल करना पड़ेगा ना बाप।
मस्त लेट का पूरा राउंड मारा। राउंड मारने के बाद थोड़ा फ़ोटो शूट किया। झील देख के झील हो गया जनवन। फिर आके काम किया हरीश ने। आके काम करने के बाद दोस्त मिला हॉस्टल पे। वो बोला बैठते हैं। मैं बोला मैं तो नहीं बैठता है पर आपके साथ चलता है। चलने के बाद पता चला इधर भी मिलता है। सही है। रात को उधर आ गए, खाना खाया, मस्त चिल किया। सुबह हो गई। फिर हम वापस नाश्ता करने बैठ गए। सुबह का 2 ही काम है, एक बार सुबह बैठो, उसके बाद पेट खाली, नाश्ता चालू। आज हमें बाइक मिलने वाली थी। बाइक मिलने के बाद हरीश का रुक रहा था। इन वादियों में टकरा चुके हैं। हम अपने दूसरे लोकेशन पे जा रहे थे। वो लोकेशन का नाम चैट में है। ये केव्स का थोड़ा सिस्टमेटिक है। यहाँ पे आप नीचे आओगे तो आपको पार्किंग का टोकन मिलेगा। उसका कुछ 10-20 रुपये लेते हैं। फिर वहाँ से आपको टोकन पे नंबर देगा रहेगा, पार्किंग नंबर। वहाँ पे आपको जाके गाड़ी लगानी है। गाड़ी लगाने के बाद ऊपर चढ़ाई चालू करनी है। ये कुछ 3 या 2 किलोमीटर का चढ़ाई है। वहाँ से आपको केव्स दिखेंगे। हमने अपनी चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। हरीश और हम निकल गए क्योंकि हम तो है प्रो ट्रैकर। अगर कुछ खाने का सामान ला रहे हो तो संभाल के लाना क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत है। आपको एक हाथ तो वीडियो में दिख ही जाएगा। वीकेंड होने के कारण गर्दी बहुत थी तो भी अपना प्रो ट्रैकर टक लिया। देखो कैसा भाग रहा है। थोड़ी चढ़ाई करने के बाद आपको सीढ़ियाँ लगेंगी 1 साइड से। एक साइड से सीढ़ियाँ जाने के लिए और दूसरे साइड से सीढ़ियाँ नीचे आने के लिए। ये प्रॉपर्ली डिज़ाइन किया हुआ केव्स है जहाँ पे आपको ट्रैफिक जाम की टेंशन नहीं होगी तो भी 1 साइड ही होगी। आने के लिए उस दूसरे साइड से ऑप्शन है, ये साइड से नहीं होगी। ये केव्स का नाम है इडकाला केव्स। इसका मतलब होता है स्टोन इन बिटवीन। ये केव्स 6000 BC में बनाए गए थे, जिसे स्टोन एज कहते थे। ये स्टोन को आप देखोगे तो ब्यूटीफुली कार्व किए रहेंगे। जहाँ पे प्रॉपर्ली अलग अलग तरह के डिज़ाइन है। यहाँ पे नर्तकी का डिज़ाइन है, उनका हथियारों का डिज़ाइन। अगर आप अंदर जाओगे तो कोई भी आपको हिस्टोलॉजिकल हिस्ट्री बता देगा। यहाँ से आपको मस्त व्यू मिलेगा। फिर हमारे टक ने लिया कुछ खाने को। उसने बताया कि इससे बाल आते हैं तो उसने भर भर के खाया। कितना भी खट्टा होए तो भी मैं खाएगा, बाल आएगा। रात को हम लोग गए ये 1980 नॉस्टैल्जिया के रेस्टोरेंट। वहाँ पे भी गैस की तकलीफ़। वहाँ पे मिला राइस, घी राइस आई थिंक, और विद मशरूम करी। मस्त टकले ने और मैंने मिल के खाया। प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, घूमना बहुत महंगा है। हरीश बोला इधर भी सनराइज़ देखते हैं। मैं बोला चल, यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे सनराइज़ दिखता है। सनराइज़ देखने के लिए आपको सुबह 4 बजे निकलना पड़ेगा क्योंकि हॉस्टेला से वो पॉइंट 1 घंटे की दूरी पे था। तो 5 बजे हम नीचे पहुँचे। नीचे पहुँचने के बाद हमें 1 घंटा ऊपर और ट्रैक करना था, पर वहाँ पे बाइक जा सकती थी इसलिए टेंशन नहीं आया। हम 10 मिनट में ऊपर पहुँच गए। ऊपर पहुँचने के बाद हमें ली बॉन फायर का मज़ा क्योंकि नीचे टेम्परेचर 17 था। ऊपर आते ही और कम हो गया, 15 हो गया। जहाँ से हरीश और मैं ऊपर बैठ गए बॉन फायर का मज़ा लेते हुए। फिर सनराइज़ का टाइम हुआ। फिर ऐसे क्लाउड्स के नज़ारे देखे। सनराइज़ होने वाला था। आप देख सकते हो हमने ड्रोन शूट लिया था। ड्रोन शूट में हमें सनराइज़ मिले। सनराइज़ के ऊपर एक मस्त चादर थी जो क्लाउड्स की थी, जो आप देख सकते हो क्या लग रहे थे। सनराइज़ देखने के बाद अपनी बाइक नीचे उतारी। मस्त ऑफ रोडिंग हुआ। हरीश को भी मज़ा आया, मेरे को भी मज़ा आया। ऑफ रोडिंग भी हुआ, सनराइज़ भी हुआ। यहाँ पे जीप भी आता है। अगर कोई आना चाहता है तो ट्रैक करके भी आ सकता है या बाई जीप भी आ सकता है। जीप आपको जीप सफारी भी मिलेगी, वो भी 700 रुपये लेते हैं पर पर्सन, उसके अलग चार्जेस है। आप बाइक राइड भी कर सकते हो जो ऑफ रोडिंग हुई। आप वीडियो में देख ही सकते हो केरला को क्यों कहते हैं गॉड्स ओन कंट्री। आज का प्लान ऐसा था कि अभी 10 बजे रूम पे पहुँचे, थोड़ा 1-2 घंटा सो ले। फिर हमारा 12 बजे चेकआउट था। चेकआउट करने के बाद हमें बाइक भी देनी थी। बाइक देने के बाद हमें वापस बस करके नीचे जाना था। तो देखते हैं कैसा होता है। रूम से चेकआउट किया और फिर बाइक देने पहुंच गए। बाइक दिया, फिर वहाँ से हम निकलने वाले थे बस के लिए।
बाइक से बस स्टॉप 1-2 किलोमीटर था, वहाँ चल के गए, बस पकड़ी, फिर खड़े रहे। लाइफ में घूमना है तो खड़े तो रहो भाई। फिर पहुँच गए अपने स्टेशन से हमने ली गरीब रथ, जो क्योंकि हम गरीब हैं, गरीब रथ पकड़ के सो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।